नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पीएम मोदी ने इस बार अपनी कैबिनेट में जगह दी है। पीएम मोदी 3.0 में नड्डा को शामिल होने के बाद एक बात साफ हो गई है कि अब किसी नए चेहरे को बीजेपी की कमान दी जाएगी। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कई ऐसे नाम चल रहे हैं जिनमें विनोद तावड़े, बीएल संतोष, सुनील बंसल और फग्गन सिंह, केशव प्रसाद मौर्य आदि का नाम अध्यक्ष पद के लिए रेस में है। अगर व्यक्तिगत सफलताओं को पैमाने पर बनाया जाए तो विनोद तावड़े का नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। हालांकि मोदी शाह युग की इस बीजेपी के अंदर फैसले इतने गोपनीय और विश्वसनीय होते हैं कि राजनीतिक विशेषज्ञ भी चकरा जाते हैं। शाह के शागिर्द कहे जाने वाले विनोद तावड़े का कद बीजेपी में बहुत तेजी से बढ़ा है। बीजेपी ने विनोद तावड़े को बिहार का इंचार्ज उस वक्त बनाया था जब नीतीश कुमार धोखा देकर महागठबंधन में चले गए थे। ऐसे मुश्किल वक्त में तावड़े ने ना सिर्फ पार्टी में बिखराव को रोका बल्कि एनडीए का दायरा भी काफी ज्यादा बढ़ाया। नीतीश कुमार की जब पार्टी में वापसी हुई तब चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी तीनों अलग राह चुनने की तैयारी में लगे थे, लेकिन विनोद तावड़े ने सभी को एकजुट करने में कामयाबी हासिल की। और इतना ही नहीं, एनडीए में सीट शेयरिंग के दौरान बचे घमासान को भी संभालने में उनकी अहम भूमिका रही। पशुपति पारस नाराज हुए तो उनकी पार्टी के अन्य नेताओं को साथ लिया और तावड़े को करीबन 2 दशक का संगठन का अनुभव है। वे फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वे बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तावड़े की काबिलियत को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था, क्योंकि बहुत ज्यादा काबिल है विनोद तावड़े। मिशन 2024 के लिए उन्हें बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस लोकसभा चुनाव में उनको 144 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस इम्तिहान में भी वह खरे उतरे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले तावड़े विपक्ष को झटका देने में भी नहीं चूकते रहे। झारखंड में हेमंत सोरेन के परिवार में भी सेंधमारी करके उनकी भाभी सीता सोरेन को बीजेपी में शामिल कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। बिहार झारखंड के अलावा विनोद तावड़े अन्य राज्यों में भी एक्टिव हैं। आपको बता दें कि पंजाब में उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी का दायरा काफी आगे तक बढ़ाया। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए की जो दुर्गति हुई है वह किसी से छुपी नहीं है। वहां कहा जा रहा है कि मराठा समुदाय की नाराजगी के चलते बीजेपी और उनकी सहयोगियों का इतना ज्यादा नुकसान और डैमेज हुआ है। प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और पार्टी को एक मराठा चेहरे की तलाश है जो उससे खिसकते हुए जनाधार को रोकने की काबिलियत रखता है। विनोद तावड़े को पार्टी अध्यक्ष बनाकर पार्टी मराठा जनता को संदेश दे सकती है कि मराठा से उनका कोई दुराव नहीं है। इसके अलावा बीजेपी और आरएसएस में खटखट की खबरें काफी ज्यादा वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि आरएसएस की नाराजगी की वजह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की दुर्गति इस स्तर तक पहुंच गई। विनोद तावड़े बीजेपी में है, लेकिन संघ से परिवार से उनका बचपन से ही नाता है। अगर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो बीजेपी और संघ दोनों के रिश्ते फिर से बेहतर हो सकते हैं। फिलहाल कमेंट करके जरूर हमको बताइए कि आज सच में विनोद तावड़े को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और इससे आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते फिर से 2014 की तरह बेहतर बन जाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर हमको बताइए खबर आपको कैसे लगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।